हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम बात करने वाले 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में कितने राउंड्स होने के चांसेस है। ठीक है, कितने राउंड्स होने के चांसेस है, ये राउंड एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेश्चंस है कि सर ये राउंड्स के बारे में हमें कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो बता देता हूँ। मैं आप सबको डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 11th में अगर आप किसी भी तरीके के कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हो, चाहे आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या वोकेशनल कोर्सेज में एनरोलमेंट चाहते हो, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जैसा आपने किया है। पार्ट 1 का फॉर्म भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब पार्ट 1 के बाद जब आप पार्ट 2 का फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस के बाद, ठीक है, ये तीनों प्रोसेस होने के बाद कुछ ना कुछ क्या होगा, आपके राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राउंड की। यहाँ पर पार्ट 2 का फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन से भरने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये राउंड्स की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहला होता है जीरो राउंड। ये जीरो राउंड किन के लिए एप्लीकेबल होता है? जीरो राउंड जो होता है वो इन हाउस कैटेगरी के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए या माइनॉरिटी कोटा के लिए होता है। सर ये इन हाउस क्या होता है? आपने जिस स्कूल से 10th पास किया उसी स्कूल का कॉलेज भी है। ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, पाठक कॉलेज का लेता हूँ मैं, पट्टुक। ठीक है, पाठक कॉलेज का स्कूल सेक्शन भी है एंड उनका कॉलेज सेक्शन भी है, और वही बच्चा जो स्कूल से निकलने के बाद उनके ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो इन हाउस कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर ये बच्चा किसी और कॉलेज में जाना चाहता है तो वो इन हाउस में नहीं आएगा। मैनेजमेंट कोटा यानी एक रिजर्व कैटेगरी होती है मैनेजमेंट की। उसके बाद माइनॉरिटी कोटा यानी लैंग्वेज के हिसाब से भी आपकी माइनॉरिटी हो सकती है और रिलीजन के हिसाब से भी आपकी माइनॉरिटी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर कोटा स्टेटस। तो ये पहला जो राउंड होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने के पहले होगा, यानी जो जीरो राउंड अरेंज किया जाएगा वो जूनियर कॉलेज लेवल पर होगा। ये जूनियर कॉलेज लेवल पर होगा। ये जो कोटाज है, मैनेजमेंट कोटा की बात करें, इन हाउस कोटा की बात करें, माइनॉरिटी कोटा की बात करें, ये तीनों का तरीके का जो जीरो राउंड होगा वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने के पहले हो जाएगा, यानी बिफोर मेरिट लिस्ट, यानी किसी भी तरीके का मेरिट लिस्ट आने के पहले ही आपका जीरो राउंड स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आप इन हाउस में या मैनेजमेंट कोटा या माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है, आप जीरो राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, या तीनों मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 3 लिस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो चीजों की आपको जरूरत है। उसके बाद 3 रेगुलर राउंड्स। 3 रेगुलर राउंड का मतलब यहाँ पर 3 मेरिट लिस्ट निकलेगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट, यानी आपके कॉलेजेस के नाम। यहाँ पर पहली लिस्ट निकलेगी, दूसरी लिस्ट निकलेगी, तीसरी लिस्ट निकलेगी, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। आप जिस कॉलेजेस में ज्यादा प्रेफरेंस है तो उस हिसाब से आपके कॉलेजेस की लिस्ट निकलने वाली है। नाम आएगा आपका, पहले राउंड में नाम आया, दूसरे राउंड में नाम आएगा, तीसरे राउंड में, और आपको एडमिशन कर लेना है। तीनों लिस्ट में नाम आने के बाद आपने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया। अगर आपने फर्स्ट राउंड में कहीं कॉलेज में नाम आया, आपने एडमिशन ले लिया, तो आपका सेकेंड और थर्ड राउंड में नाम नहीं आएगा। आपने फर्स्ट में एडमिशन नहीं लिया तो ही सेकेंड और थर्ड में नाम आने वाला है, और इसके लिए टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस देने वाला हूँ, तो इसका इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड होता है स्पेशल राउंड। ये स्पेशल राउंड उनके लिए होता है जिन्होंने अब तक, यानी जीरो राउंड से लेकर 3 राउंड तक अभी तक कोई भी एडमिशन नहीं लिया है। ऐसे स्टूडेंट्स या जिन्हें किसी कारणवश पुराने राउंड यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, या जिन बच्चों ने अपने एडमिशंस को कैंसिल करवा लिया है, ऐसे स्टूडेंट्स स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन का, जिन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, दूसरा जिन्हें राउंड में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, तीसरा ऐसे स्टूडेंट यानी कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पहले प्रायोरिटी पे कोई कॉलेज का नाम डाला होता है। मान लीजिए मैंने भवंस कॉलेज का नाम डाला फर्स्ट लिस्ट में पहले नंबर पर, और पहले नंबर पे नाम आने के बाद वो कंपलसरी आपको एडमिशन लेना है, लेकिन आपने भवंस में एडमिशन नहीं लिया तो आप सेकेंड और थर्ड में से रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे। तब ऐसे स्टूडेंट को मौका मिलेगा स्पेशल राउंड में आने का। ठीक है, एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन होता है एडिशनल स्पेशल राउंड। ये एडिशनल स्पेशल राउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहीं कहीं पे 80 के 80 स्टूडेंट्स के और के स्टूडेंट को भी स्पेशल राउंड में डाल दिया जाता है। ये होता है सिचुएशन बेस्ड।
ये जो स्पेशल राउंड होगा वो सिचुएशन बेस्ड होगा। ये राउंड 80 केटी स्टूडेंट्स और बचे कुछ स्टूडेंट्स के लिए होगा, यानी जिन्होंने अब तक यानी ये 0 राउंड, 3 राउंड और स्पेशल राउंड में भी एडमिशन ले लिया है, वैसे बच्चे एडिशनल स्पेशल राउंड का फायदा उठा सकते हैं और 80 केटी स्टूडेंट्स ऐसे एडिशनल स्पेशल राउंड का फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये राउंड में सारी की सारी थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी आ गई होगी। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। अभी पार्ट 2 की इन्फॉर्मेशन आएगी, पार्ट 2 के बाद आपको एडमिशन शेड्यूल भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ईच एंड एवरी राउंड की मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।